नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कॉमन सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, जिसका मतलब यह है कि पूरे देश के लिए एक कानून, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक कानून, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हमने खत्म किया, राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू के नेता यह कहते रहे हैं, कॉमन सिविल कोड पर हमारी राय अलग है और बीजेपी से दोस्ती इसी शर्त पर है कि देश में कॉमन सिविल कोड थोपने की कोशिश नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह यह कह रहे हैं कि अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। जेडीयू कह रही है बिहार में यह संभव नहीं है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है बीजेपी नीतीश कुमार को जानती है, बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार की राय इसको लेकर क्या है, इसलिए बिहार में यह संभव नहीं है। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करना संभव नहीं है। तो जेडीयू सीधे अमित शाह से क्या भिड़ने वाली है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सीधे अमित शाह से भिड़ने वाले हैं? और आने वाले दिनों में कॉमन सिविल कोड को लेकर जेडीयू और बीजेपी का टकराव भीषण हो सकता है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का बयान होता तो यह बात और होती। बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी, बीजेपी के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी आया है। नीतीश कुमार के करीबी मैंने इसलिए कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की केमिस्ट्री खूब जमती है और दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर दो टूक बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा। बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है क्या? बिहार में सरकार में बीजेपी बड़ी पार्टी है, एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा दल है। तो क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा और नीतीश कुमार लागू होने देंगे? यह बड़ा सवाल है। तो इसीलिए कॉमन सिविल कोड को लेकर जेडीयू बीजेपी का टकराव और भीषण होने जा रहा है। और कॉमन सिविल कोड को लेकर वो स्थिति आ सकती है जब जेडीयू बीजेपी की दोस्ती पूरी तरह से दरक जाए। यह भी कहा जा सकता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जहां जेडीयू अपने रास्ते बीजेपी से अलग कर ले। और जो खबरें चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अने मार्ग छोड़ने के बाद, वो आप जानते ही हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी काफी आगे बढ़ चुकी है, यह बात सही है। कई राज्यों में कहीं ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, कहीं इसको लागू कराने की तैयारी है। तो कोशिशें हर राज्य में हो रही है जहां बीजेपी की सरकार है। कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं। अभी देश में एक ही राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है, वो है गोवा। पुर्तगाल की सरकार ने लागू किया था, जो इसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी हमने इकट्ठा की। तो गोवा ही ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी बीजेपी की है। धारा 370 और सीएए को लेकर बीजेपी ने किस तरह से काम किया है और किस तरह से अमित शाह एक्शन में रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। यूं ही तो नहीं कह रहे हैं ना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कह रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा। तो बीजेपी की सरकार तो बिहार में भी है, बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। और अगर सुशील मोदी की बात सही है, अमित शाह की बात सही है, तो इस बार तो सरेंडर नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तो यह मान लिया जाए कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटनी जा रही है अगर बीजेपी को कॉमन सिविल कोड लागू करना है बिहार में। तो
चलिए, इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।